नमस्कार प्यारे कृषि शेर शेरनियों। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, अपन पिछली क्लास के अंदर है बायोपेस्टिसाइड अपन है वो क्लास ले रहे थे। बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर अपना जो सिलेबस है एंटोमोलॉजी का, उसकी अपन है वो क्लास ले रहे थे। उसके अंदर अपन ने 3 क्लासेज हो गई है और आज अपनी ये जो चौथी क्लास है वो रहने वाली है। अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने बायोपेस्टिसाइड की डेफिनेशन देखी थी, बायोपेस्टिसाइड का वर्गीकरण देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था। आज है उससे आगे अपना है जो फोर्थ टॉपिक रहने वाला है वो अपना आज वो टॉपिक है बोटनिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा टॉपिक है? बोटेनिकल्स एंड देयर यूजेज, यानी कि बोटेनिकल्स वनस्पति और उसका क्या उपयोग है उसके बारे में आज के टॉपिक के अंदर अपन है वो बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं बोटनिकल्स की तो अपन उन्हीं पौधों की, उन्हीं वनस्पति की बात करेंगे जो अपने बायोपेस्टिसाइड के अंदर काम आती है, जिनका उपयोग अपन बायोपेस्टिसाइड के अंदर करते हैं, उन्हीं की अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के प्रत्येक सेमेस्टर के वीडियो क्लासेस, नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। कोई भी आपका है शुल्क नहीं लगने वाली है, फ्री मिलेंगे सबको। पूरा बीएससी एग्रीकल्चर का आपका सिलेबस है वो करवाया जाएगा सेमेस्टर का। तो आज ही है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी है उसके बारे में बताइए कि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर है वो बीएससी एग्रीकल्चर के प्रत्येक सेमेस्टर का आपको है जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। बॉटनिकल्स एंड देयर यूजेज, यानी कि वनस्पति और उसके उपयोग की बात करेंगे। भारत अपने पारंपरिक चिकित्सा, कृषि, सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अंदर है अपने परंपरा से है वो बहुत ही पुराने समय से है पौधों का है उपयोग किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं अपन, चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में और खाद्य सुरक्षा, खाद्य उपयोग के लिए अपन है पुराने समय से है, कई पीढ़ियों से परंपरागत रूप से अपन परंपरा से करते आ रहे हैं इनका उपयोग। यहाँ के पौधे जिन्हें औषधीय पौधों के रूप में जाना जाता है, जो भारत के पौधे हैं उनको अपन औषधीय पौधों के रूप में जानते हैं। सदियों से इनका उपयोग आयुर्वेद, यूनानी दवाएं, सिद्ध और लोक चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किया जाता है। जो भारतीय पौधे हैं, भारतीय औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स है, इन मेडिसिनल प्लांट का उपयोग है अपन सदियों से यानी कि कई वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा के रूप में करते आ रहे हैं, यूनानी चिकित्सा के रूप में करते आ रहे हैं, सिद्ध चिकित्सा और लोक जो चिकित्सा है उसके रूप में अपन है भारतीय औषधीय पौधों का उपयोग है कई वर्षों से करते आ रहे हैं, पुराने समय से परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं, परंपरा से करते आ रहे हैं। अब अपन देखते हैं मेडिसिनल प्लांट्स मुख्य रूप से कौन कौन से पौधे हैं जो औषधीय पौधे हैं। अब अपन बात करने वाले हैं औषधीय पौधों की, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करने वाले, औषधीय पौधों की अपन वो बात करेंगे कौन कौन से अपने मोस्ट औषधीय पौधे। तो अपना पहला पौधा आता है वो आता है नीम। क्या आता है? नीम। अगर मैं नीम की बात करूं तो नीम का वैज्ञानिक नाम होता है एजाडिरेक्टिन इंडिका। क्या होता है? नीम का वैज्ञानिक नाम होता है एजाडिरेक्टा इंडिका, एजाडिरेक्टा इंडिका नीम होता है। इसका चिकित्सा के क्षेत्र में मैं उपयोग की बात करूं तो यह नीम जीवाणुरोधी होता है, एंटीसेप्टिक होता है, कवकनाशी होता है, एंटी फंजल होता है, विषाणुरोधी होता है, सूजन रोधी गुण होते हैं। नीम के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो नीम एक जीवाणुरोधी होता है। नीम का उपयोग है अपन जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। नीम का उपयोग अपन कवकनाशी के रूप में करते हैं, कवक की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। उसके अलावा नीम है जो विषाणुरोधी होता है, यानी कि जो वायरस होते हैं अपने वायरस को भी रोकने का कार्य करता है। और सूजन होती है कहीं शरीर पर चोट लगने की वजह से, वहां पर अगर अपन नीम के पत्तों से है उसका सेक करते हैं तो वहां पर भी है वो सूजन रोधी गुण है वो कम होता है। नीम का उपयोग अपन त्वचा रोग, बुखार और संक्रमण के इलाज में उपयोगी होता है। नीम का उपयोग अपन है त्वचा रोग में करते हैं, जो अपनी त्वचा होती है उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या बुखार आ जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उसके लिए भी अपन है नीम का उपयोग करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीम का मेडिसिनल उपयोग क्या है, तो नीम का उपयोग अपन मेडिसिनल क्षेत्र में जीवाणुरोधी के रूप में, कवकनाशी के रूप में, विषाणुनाशी के रूप में, उसके साथ साथ अगर सूजन है कहीं पर तो सूजन रोधी के रूप में भी अपन करते हैं। और अपन बात करें तो ये त्वचा रोगों के निदान में काम आता है, बुखार और कोई भी संक्रमण है अपने अंदर वायरल संक्रमण के इलाज में काम आता है। और अगर अपन बात करें अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि नीम का उपयोग कृषि के क्षेत्र में अपन नीम का उपयोग क्या करते हैं, तो नीम का तेल और अर्क प्राकृतिक कीटनाशक और उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। जो नीम का तेल होता है, नीम के तेल का उपयोग अपन प्राकृतिक
उर्वरक के रूप में कर सकते हैं, और इसका उपयोग है अपन वो कीटनाशक के रूप में करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नीम के तेल का कहा करते हैं, नीम के अरक का प्रयोग करते हैं अपन, वो कीटनाशक के रूप में करते हैं, बायोपेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। और अपन अगर कॉस्मेटिक्स क्षेत्र में बात करें, सौंदर्य प्रसाधन में बात करें, तो नीम के साबुन, शैम्पू और क्रीम में त्वचा और बालों की देखभाल के लिए बनाया जाता है। नीम से साबुन बनाए जाते हैं, शैम्पू बनाए जाते हैं, क्रीम बनाए जाते हैं, जो बालों की देखभाल और त्वचा की देखभाल के लिए बनाए जाते हैं। तो नीम का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, मेडिसिनल क्षेत्र में करते हैं नीम का उपयोग। उसके अलावा एग्रीकल्चर क्षेत्र और कॉस्मेटिक क्षेत्र। तो क्वेश्चन आ जाए कि नीम के उपयोग लिखिए, तो अपन को ये बताना है मेडिसिनल, कॉस्मेटिक और एग्रीकल्चर। मेडिसिनल में अपन को लिखना है नीम जीवाणुरोधी, विषाणुरोधी, कवकनाशी होता है। इसका उपयोग अपन सूजन रोधी के रूप में भी करते हैं। ये त्वचा रोधी, जो त्वचा संक्रमण होता है और बुखार के संक्रमण में सहायक होते हैं। फिर अपन अगला देखते हैं तुलसी, ओसिमम सेंटम। तुलसी की मैं अगर बात करूं, ओसिमम सेंटम, तो इसको अपन है पवित्र तुलसी के नाम से भी जानते हैं, ओसिमम सेंटम को। इसके अगर मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूं कि तुलसी का उपयोग अपन हेल्थ किस प्रकार से, हेल्थ के क्षेत्र में किस प्रकार से करते हैं, तो प्रतिरक्षा बढ़ाने और तनाव कम करने में सहायक है। तुलसी से क्या होगी, अपनी प्रतिरक्षा क्षमता है वो बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर में वृद्धि होगी, अपने रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम, उसमें वृद्धि होगी तुलसी के प्रयोग से। और तुलसी के प्रयोग से तनाव कम होगा, जो अपना स्ट्रेस है, स्ट्रेस कम करने के लिए अपन को तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा श्वसन संबंधित रोग, विभिन्न प्रकार के जो श्वसन संबंधित रोग है उनके नियंत्रण के लिए, तनाव और पाचन विकारों का इलाज होता है। तुलसी के प्रयोग से अपन है तनाव की समस्या से अपन को निजात मिल जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र में वृद्धि होगी, श्वसन संबंधी रोगों में वृद्धि होगी। अगला है रिलीजियस या धार्मिक। तो हिंदू संस्कृति में पवित्र पौधा होता है, क्या होता है, जो तुलसी होता है वो हिंदू संस्कृति में तुलसी को पवित्र पौधा माना गया है। इसका उपयोग है विभिन्न अनुष्ठानों और पूजा में उपयोग किया जाता है। हर भारतीय के घर में, जो हिंदू भारतीय घर है उनके घरों में तुलसी आपको मिल जाएगी। तुलसी का है जो प्रयोग है वो अपन अनुष्ठानों और पूजा में करते हैं। हर भारतीय घर में अपन को तुलसी का पौधा मिल जाएगा। उसके बाद में अगला है अपना अश्वगंधा। क्या है अश्वगंधा, विथानिया सोमनिफेरा। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम की मैं बात करूं, बोटनिकल नेम की, तो इसका बोटनिकल नेम है वो है विथानिया सोमनिफेरा। अश्वगंधा भी तनाव कम करने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। अश्वगंधा भी क्या काम आता है, ये स्ट्रेस कम करता है और अपनी जो एनर्जी है, एनर्जी में इंक्रीज करता है, एनर्जी भी बढ़ाता है। ये शक्ति, सहन शक्ति और ध्यान बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवा है। अगर किसी के अंदर सहन शक्ति कम है तो वो अश्वगंधा का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अश्वगंधा शक्ति, सहन शक्ति और ध्यान बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। चिंता और अनिद्रा प्रबंधन में सहायक होता है। जो अश्वगंधा होता है ये चिंता और अनिद्रा के प्रबंधन में सहायक होती है। अगर किसी को रात को नींद नहीं आती है तो उसको है जो अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए, विथानिया सोमनिफेरा का प्रयोग करना चाहिए डेली। अगर वो विथानिया सोमनिफेरा का प्रयोग करेगा, इसका उपयोग करेगा, तो उसको है रात को समय पर नींद आ जाएगी। उसके बाद में अगला है टर्मेरिक या हल्दी, जिसको कुरकुमा लौंगा है, बोटनिकल नेम हल्दी का नाम क्या है, कुरकुमा लौंगा। अब बात करते हैं अपन हल्दी का क्या उपयोग है। हल्दी की मैं अगर बात करूं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हल्दी की बात है तो सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, सूजन रोधी है और एंटीऑक्सीडेंट है। घाव, गंठिया और पाचन समस्याओं में उपयोगी है। हल्दी का उपयोग अपन कोई पर अगर अपन घाव लग जाता है वहां पर अगर अपन हल्दी का पाउडर लगा देते हैं तो ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करेगा। गठिया रोग के नियंत्रण में और पाचन संबंधी समस्याओं में हल्दी का अपन उपयोग करते हैं। और अगर मैं इसका खाद्य बात करूं, कुलिनरी उपयोग करूं, तो मसाले और प्राकृतिक रंग के रूप में हल्दी का उपयोग करते हैं। हल्दी का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, मसालों के रूप में करते हैं, तथा प्राकृतिक रंग के लिए, नेचुरल कलर के लिए अपन हल्दी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं हल्दी का कॉस्मेटिक उपयोग क्या है, तो हल्दी का त्वचा को चमकाने का वो फेस मास्क में करते हैं। हल्दी का अपन कॉस्मेटिक उपयोग कहाँ करते हैं, त्वचा को चमकाने के लिए जो फेस मास्क आते हैं उन फेस मास्क के अंदर हल्दी का उपयोग किया जाता है। अगला है अपना आंवला। आंवला जो भारतीय करौंदा भी बोलते हैं, आंवला है फिलिनेथस एम्बलिका। जो अपना है आंवला, ये विटामिन सी से भरपूर होता है। किससे भरपूर होता है, विटामिन सी, जिसे अपन एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उससे भरपूर होता है। ये प्रतिरक्षा बढ़ाने और बाल व त्वचा की देखभाल में उपयोगी होता है। क्या, विटामिन सी से भरपूर होता है आंवला। ये प्रतिरक्षा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए,
तथा बालों की देखभाल व त्वचा की देखभाल में उपयोगी होता है। इसका अगर फूड की बात करूं तो इसे अपन आंवला के अचार बना सकते हैं, जूस और सप्लीमेंट के रूप में खाया जाता है। आंवला का उपयोग अपन अचार बनाकर कर सकते हैं, खाने के रूप में, जूस के रूप में, और कोई भी सप्लीमेंट के रूप में अपन आंवले का उपयोग कर सकते हैं। अगला है अपना सरपगंधा। क्या है सरपगंधा की मैं बात करूं, राउफेलिया सर्पेंटिना की मैं बात करूं तो सरपगंधा उच्च रक्तचाप, जिसकी अगर बीपी हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप, चिंता और अनिद्रा का पारंपरिक इलाज है। अपन सरपगंधा का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में कर सकते हैं, जिसकी अगर किसी की ब्लड प्रेशर है वो उच्च है, हाई ब्लड प्रेशर में कर सकते हैं, चिंता में कर सकते हैं और अनिद्रा में अपन कर सकते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो वो है सरपगंधा का भी प्रयोग कर सकता है। रेसेरपिन स्रोत है, सरपगंधा किसका स्रोत है, रेसेरपिन का। सरपगंधा के अंदर कौन सा रसायन पाया जाता है, रेसेरपिन नामक रसायन पाया जाता है, जिसका उपयोग अपन एलोपैथिक दवाओं के रूप में करते हैं। कौन सी दवाओं के रूप में करते हैं, सरपगंधा के अंदर है वो रेसेरपिन नामक रसायन पाया जाता है। रेसेरपिन नामक रसायन के कारण इसका उपयोग अपन एलोपैथिक दवाओं में करते हैं। अब अपन बात करते हैं खाद्य और पोषण संबंधी पौधे। यह तो हो गए अपने मेडिसिनल पौधे कि औषधि पौधे कौन कौन से। अब अपन बात करते हैं खाद्य और पोषण संबंधी पौधों की, जिनका उपयोग अपन कुलिनरी एंड न्यूट्रिशनल प्लांट्स के रूप में करते हैं। वो कौन कौन से पौधे हैं, तो खाद्य और पोषण संबंधी पौधों में पहला आता है फेनुग्रीक यानी कि मेथी, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। क्या ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। मेथी की मैं अगर बात करूं तो मेथी का उपयोग अपन है रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। मेथी का उपयोग अपन रक्त के अंदर शर्करा होती है, रक्त शर्करा तथा कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण के लिए अपन मेथी का उपयोग करते हैं। और अगर खाद्यों की बात करूं तो मेथी पत्तियां और बीज भारतीय करी और रोटी बनाने में प्रयोग करते हैं। मेथी की पत्तियां और बीज का प्रयोग है वो भारतीय करी और रोटी बनाने के लिए अपन उपयोग करते हैं। अगला है कोरिएंडर धनिया, कोरिएंड्रम सैटाइवम। कोरिएंडर सैटाइवम की मैं बात करूं तो इसकी पत्तियां तथा बीज है भारतीय व्यंजनों का मुख्य स्वाद है। कोरिएंड्रम सैटाइवम की मैं बात करूं तो अपन धनिया का उपयोग है, इसके धनिया की पत्तियां तथा इसके जो बीज है इनका उपयोग है अपन व्यंजनों के रूप में करते हैं, खाना बनाने के समय करते हैं। पाचन में ये सुधार करता है और प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है। धनिया क्या है, पाचन में सुधार करता है और प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है। अगर अपन को कोई टॉक्सिस का प्रभाव है तो ये प्राकृतिक रूप से उसके प्रभाव को कम करता है। अगला है अपना कैरी लीव्स यानी कि कैरी पत्तियां। करी पत्तियां की मैं बात करूं, करी पत्तियां का उपयोग है अपन व्यंजनों में तड़के के लिए आवश्यक करते हैं। जब अपन सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर अपन जो खड़ा मसाला डालते हैं उसके अंदर करी पत्तियां होती है। इसका भी प्रयोग है वो पाचन में सुधार और एंटीऑक्सीडेंट के से भरपूर होता है। तो ये हो गए अपने जो खाद्य रूप में अपन प्रयोग करते हैं वो हो गए। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स की। किसकी बात करते हैं, एरोमेटिक एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स कि कौन से पौधे हैं जिनका उपयोग अपन एरोमेटिक के रूप में एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स के रूप में करते हैं। तो इसमें अपना पहला पौधा है वो है चंदन। सुगंधित और सौंदर्य प्रसाधन में जो पौधे काम आते हैं उसमें पहला पौधा अपना चंदन। चंदन की मैं बात करूं तो चंदन से अपन इत्र बनाने, साबुन और त्वचा की देखभाल के उत्पादों को बनाते हैं। अपन चंदन से किसको बनाते हैं, इत्र को बनाते हैं, साबुन और त्वचा की देखभाल के उत्पादों में बनाते हैं। और अगर मैं इसके रिलीजियस की बात करूं, धार्मिक महत्व की बात करूं, रिलीजियस इंपोर्टेंट क्या है कि हिंदू पूजा और अनुष्ठानों में अपन चंदन का प्रयोग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में त्वचा संबंधी रोग होते हैं और चकते के इलाज होते हैं। अगर त्वचा पर चकते बन जाते हैं तो उसके लिए अपन को चंदन का प्रयोग करना चाहिए। अगला है अपना वेटिवर है खस। खस की मैं अगर बात करूं तो खस का अपन सौंदर्य प्रसाधन में बात करें, कॉस्मेटिक इंपोर्टेंस की बात करें तो इसे इत्र और ठंडक देने वाले तेलों का बनाते हैं। खस से अपन कौन से बनाते हैं, इत्र बनाते हैं। उसके अलावा जो ठंडक देने वाले तेल है उनका अपन खस से निर्माण करते हैं। पर्यावरण की मैं बात करूं तो मिट्टी संरक्षण और कटाव नियंत्रण में सहायक होते हैं। पर्यावरण के में क्या होता है, मिट्टी संरक्षण और कटाव नियंत्रण में ये सहायक होता है। हेल्थ की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं तो ठंडक और सुकून प्रदान करने में सहायक होता है। क्या ठंडक तथा सुकून प्रदान करने में ये सहायक होते हैं खस। अब है अपन रेशे और प्राकृतिक रंग। रेशे और प्राकृतिक रंग की बात करें तो इसमें पहला आता है गोसिपियम स्पीसीज, जिसको अपन कपास बोलते हैं। इसके वस्त्र के लिए प्राकृतिक रेशा प्राप्त किया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए नेचुरल जो रेशा आता है वो किससे प्राप्त करते हैं, अपन कपास से प्राप्त करते हैं, गोसिपियम स्पीसीज से प्राप्त करते हैं।
आयुर्वेदिक पट्टी और घावों की ड्रेसिंग में है, इससे प्रयोग करते हैं। जो कपास है, कपास का प्रयोग अपन आयुर्वेदिक पट्टी तथा घावों की ड्रेसिंग में करते हैं। उसके बाद में अपने आती है इंडिगो। क्या आती है? इंडिगो, जिसको अपन नील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नील। इंडिगो या नील वस्त्रों के लिए पारंपरिक नीला रंग प्रदान करता है। इंडिगो या नील होता है जो वस्त्रों के लिए पारंपरिक नीला रंग प्रदान करता है। यह प्राकृतिक बालों का रंग और जीवाणुरोधी होता है। उसके बाद में है धार्मिक और सांस्कृतिक पौधे, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल प्लांट्स। अब अपन देखते हैं स्पिरिचुअल, धार्मिक और कल्चरल प्लांट्स की बात करें तो इसमें पहला आता है पीपल ट्री, फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा या पीपल, इसको है हिंदू और बौद्ध धर्म में पूजनीय माना गया है। पीपल को किस धर्म में? हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म में पूजनीय माना गया है। रात में भी ऑक्सीजन छोड़ने के लिए जाना जाता है। ये जो पीपल है ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ग्रहण करते हैं। CO2 का ग्रहण करते हैं। CO2 को ग्रहण कब करते हैं? जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है। लेकिन पौधे श्वसन में किसका प्रयोग करते हैं? श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। रात के समय क्या होता है? पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में रात में पौधे हैं ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन ये पीपल हैं जो रात में भी क्या है? ऑक्सीजन को छोड़ने का कार्य करते हैं। फिर है दमा तथा मधुमेह के इलाज में उपयोगी है। पीपल का उपयोग अपन दमा रोग तथा मधुमेह के रोग में करते हैं। अगला है बनाना प्लांट या म्यूसा स्पीसीज। केला है जो फल, मुख्य फल आहार है। केले का उपयोग मुख्य फल के रूप में करते हैं और फूल और तथा तने भी है इसके खाए जाते हैं। पत्तियों का उपयोग पारंपरिक समारोह में प्लेट के रूप में करते हैं अपन। जो केले की पत्तियां होती है इसका उपयोग अपन पारंपरिक जो समारोह होते हैं, अपने कोई फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें प्लेट के रूप में करते हैं। और पाचन और गुर्दे की पथरी के इलाज में केले का प्रयोग किया जाता है। क्या? पाचन तथा गुर्दे की पथरी के इलाज में अपन केले का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर है अपन ने मुख्य रूप से बॉटनिकल्स एंड देयर यूजेज पढ़ ली है, जो अपने मुख्य इंपोर्टेंट वनस्पति और उसके प्रयोग की अपन ने बात की है। तो मुझे आशा है जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास में वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।